स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन रहता है, बताना तुम लोग। तो चलो सिंपल एग्जांपल है cos इनवर्स 2π/3। जैसे देखो एक ध्यान देना कि cos x अगर बोलते हैं तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एंगल होता है ना। जब cos x अगर हम लोग फंक्शन अगर बोल रहे हैं कि f(x = cos x), तो ये x क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। लेकिन अगर f(x) cos इनवर्स x बोलते हैं तो ये x क्या है, ये x एक वैल्यू है ना, ठीक है, जो कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1, ये होता है, ठीक है। तो चलो ये बताओ ये कितना आएगा, -½ ऐसा। यस सर। नहीं, देखो cos 2π/3 कितना होता है, वो -½ होता है, यहाँ पे इनवर्स है, ये दिख रहा है, एक cos इनवर्स है, अंदर में क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, जो है ना cos इनवर्स x, तो x कहां से कहां होना चाहिए, x होना चाहिए इन बिटवीन -1 to 1, तो ये क्या है, 2 से बड़ा है, तो नॉट डिफाइंड। तो तुम लोग अभी तक डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो अगर ये रहता cos इनवर्स -½ तो हम लोग बोलते हैं क्या, 2π/3, ठीक है। चलो अगर बोलते हैं, क्वेश्चन है tan इनवर्स tan π/3, बताओ तो क्या होगा, tan इनवर्स tan π/3, π/3 होगा, देखो ये √3, तो अगेन क्या हो गया, π/3, ठीक है। चलो बताओ फिर, cos इनवर्स cos 7π/6 क्या होगा, 5π/6। 5π/6। और आप जनरली क्या करोगे, जैसे 7π/6 भी बहुत आदमी लिख सकता है, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो cos इनवर्स वाला पार्ट होता है वो हमेशा कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई, है ना। रेंज क्या है cos इनवर्स x का, 0 to पाई। तो अगर देखा जाए तो cos इनवर्स cos 7π/6 क्या होता है, पाई प्लस π/6, मतलब -√3/2, √3/2, तो cos इनवर्स -√3/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से पाई के बीच में होता है, तो पाई माइनस π/6 लिखेंगे, तो 5π/6, ठीक है। फिर tan इनवर्स tan 2π/3, ये बताना, जैसे इनवर्स आया मालूम होना चाहिए क्या, tan इनवर्स x में x होता है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल, एंड रेंज क्या है इसका,
π/2 से π/2। चलो बताओ क्या होगा। -π/3। देखो tan 2π/3 क्या होगा, tan 2π/3 हो जाएगा -√3, और tan इनवर्स -√3 कितना होता है, देखो माइनस में है, ध्यान देना। ग्राफ का भी एग्जांपल ले लो, मतलब ग्राफ देख के ही बना सकते हो, ऐसे होता है कुछ -√3, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, तो क्या दिख रहा है, ये क्या होगा -π/3। ठीक है, क्योंकि हम लोग को हमेशा क्या रखना है कि tan इनवर्स x का वैल्यू ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -π/2 to π/2, हमेशा बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखो ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बताना बताओ। cos इनवर्स -√3/2, पाई माइनस π/6, तो 5π/6, तो -1। हाँ -1 cos पाई विच इज -1। आ रहा है समझ में सभी को। डेविड यस सर। आ रहा है कि नहीं, ये दिक्कत तो नहीं है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कभी। संभवम यस सर। ठीक है, स्नेहा यस सर। ठीक, चलो तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रॉपर्टीज बहुत ही बेसिक रहेगा, ऐसे बुक में दिया रहता है कि प्रॉपर्टी है ये, लेकिन याद करने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग बस कॉमन सेंस से बता सकते हो। ठीक है, होता क्या है कभी कभी यूज करना पड़ेगा उन सभी क्वेश्चन को, मतलब प्रॉपर्टीज को। तो चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये सही है क्या। जैसे देखो साइन प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं, और कॉमन सेंस से तुमको लग रहा होगा, क्योंकि अगर साइन इनवर्स अगर 1 रहता है तो क्या आएगा, साइन π/2 फिर 1। देखो तो आ रहा है ना, मतलब ऐसे ही रफ वर्क करोगे तो इतना मालूम चल रहा है हम लोग को। ठीक है, अगर प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो इसमें x क्या होगा, x कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ तो, डोमेन के लिए पहली बात तो डोमेन होना चाहिए ना।
डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 to 1। ठीक है, तो फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोई एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो थीटा विल बी इन बिटवीन कहाँ से कहाँ, -π/2 to π/2। ठीक है, तो क्या हो गया फिर, साइन थीटा हो गया ना ये वैल्यू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो आया क्या समझ में। एक काम करते हैं, देखो साइन साइन इनवर्स एक्स है, और बीच में क्या है, ये एंगल है, और ये यहाँ पर एक्स वैल्यू था, तो इधर भी एक वैल्यू आया। ठीक है, तो इसका हम लोग देखो, ये हमारा ग्राफ हो गया एक्चुअली किसका, साइन साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि साइन साइन इनवर्स एक्स की तो कितना आया, एक्स आया, लेकिन एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, -1 to 1। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन फॉलो किया, -1 और 1 के बीच में ही रह गया। ठीक है, चलो उसी तरह अगर cos cos इनवर्स x है, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, x लिख दे क्या, हुआ कि नहीं x। ठीक है, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 to 1। ठीक है, उसी तरह देखो बहुत आसान है, tan tan इनवर्स x, x क्या होगा, x रियल रियल है ना, याद रखना है कि tan इनवर्स x में x क्या होता है, और ऑल रियल डोमेन क्या है इसका, R है, तो दिस विल बी x, और x विल बिलोंग टू ऑल रियल। ठीक है, तो देखो इसका भी ग्राफ क्या होगा, अगर इसको अगर एज ए फंक्शन ट्रीट करता है, तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स, -1 to 1, बस इतना ही छोटा सा ग्राफ होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, उसी तरह cot cot इनवर्स x इक्वल टू x, इसमें भी क्या होगा, x ऑल रियल है कि नहीं, cot इनवर्स का देखो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल। याद होगा ग्राफ कैसे होता था, देखो तो डोमेन ऑल रियल है ना, -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, इसका तो इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, ये कॉट इनवर्स का एक्स का ग्राफ था, इसका ग्राफ क्या आएगा, दिस इक्वल टू y इक्वल टू एक्स अगेन। ठीक है, ये एक लाइन है। चलो नेक्स्ट अगर बोला जाए कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, और एक्स कहाँ से कहाँ जाता है बताओ तो, कॉसेक इनवर्स एक्स में डोमेन क्या है एक्स का, -∞ to -1, यही है, union तो 1 to ∞. हाँ ठीक ठीक, चलो तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स ही, बट -1 और 1 के बीच में लाइन नहीं करेगा, मतलब ये नहीं होगा, इसके आगे होगा। समझे, ये गायब रहेगा, -1 और 1 के बीच में कर्व गायब रहेगा। ठीक है, चलो अब उसी तरह
सेक सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी क्या है, इधर जो एक्स है वो भी -∞ टू -1 और 1 टू इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो जब भी तुम लोग देखो कि कोई भी फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी दे रखा है, कॉसेक, फिर ब्रैकेट में कॉसेक इनवर्स एक्स, तो डायरेक्ट क्या लिखना है, एक्स लिख देना है, ठीक है। ये तो बहुत आसान था अभी, लेकिन अब दिक्कत आएगा। अब दिक्कत क्या आएगा, क्योंकि जैसे देखो प्रॉपर्टीज 2 लिखता है, ठीक है, प्रॉपर्टी 2, दिक्कत कैसे आ रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स अगर ये बोलता है, तो चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बोला जाए कि साइन इनवर्स साइन π/6 बताओ, बताओ तो क्या होगा, π/6 आएगा, आएगा। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन 7π/6 बताओ, क्या आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अब इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है एक्चुअली। अब जैसे मान लो कि और एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन मान लो 8π + π/6 कर लो, कितना आता है 48 49 ऐसा मान लो। हाँ, साइन इनवर्स साइन 49π/6, तो अब तुम क्या लिखोगे बताओ, 49π/6 तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे टफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा मोटिव क्या है कि हमेशा जो जो बाहर में निकल के आ रहा है, जो हमारा वैल्यू आ रहा है, उसको क्या रखना है। देखो साइन इनवर्स है तो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में रखना है, ये हमारा मोटिव है ऑलवेज, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू हो, देखो यहाँ पे तो π/6 था, तो ये तो ऑलरेडी -π/2 और π/2 के बीच में था, तो π/6 डायरेक्ट लिखा गया। ये क्या था 7π/6, ये π/2 से बड़ा है, ठीक है, मतलब उस रेंज में नहीं आता है, तो -π/6 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना होगा कि साइन 7π/6 का क्या वैल्यू आता है, तो इनवर्स लेंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है कि मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग x नहीं लिख सकते। x कब लिख पाएंगे, ओनली व्हेन x इज इन बिटवीन -π/2 टू π/2। समझ में आया? यस सर। अब क्या है, ऐसा तो हो गया, लेकिन हम लोग को ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। जैसे हम लोग साइन 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 इनवर्स एक्स का बनाए, वो तो डायरेक्ट आ गया x, क्योंकि x हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 to 1, तो हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, अब हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करा जाए बताओ, बता सकते हो? चलो देखते हैं एक बार कि एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि इफ x is in between -π/2 to π/2, then y will be equal to sin inverse sin x है, this will be equal to x, है कि नहीं, x। लेकिन अब देखते हैं if x is in between π/2 to 3π/2, अगर ऐसा केस है तो क्या होगा,
ठीक है, देखो ध्यान देना, ठीक, हम लोग बस लॉजिक लगाएंगे। तो क्या है, साइन एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, π/2 से 3π/2, ठीक है। बताओ तब साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताना। पॉजिटिव और सोनाली, नेगेटिव दोनों। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, ठीक है। हाँ तो चलो एक काम करते हैं फिर, कितना रखते हैं, ठीक है। इफ एक्स इज इन बिटवीन π/2 टू पाई, अब बताओ तो। 1 से 0 से 1। हाँ तो मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब उसका साइन इनवर्स कोई वैल्यू ऑफ मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, साइन इनवर्स, समझ रहे हो कि नहीं, साइन इनवर्स कोई पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, एंगल 0 से π/2 के बीच में आएगा फिर। बोलो, ये सा 0 से π/2 के बीच में आएगा अगर साइन इनवर्स पॉजिटिव है तो। लेकिन अब मेरा यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ। हम लोग सोच रहे हैं क्या कि इसको π-x कर देते हैं, क्योंकि जब साइन इनवर्स पॉजिटिव आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर साइन में पाई ऐड करते हैं या घटाते हैं तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है, एक्चुअली साइन में चेंज हो जाता है। जैसे देखो साइन π/6, ठीक है, अब तुम क्या करो, साइन π/6 प्लस पाई करो, वैल्यू सेम आएगा, साइन में सिर्फ चेंजेस आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ कोई पॉजिटिव नंबर विल बी इन बिटवीन 0 टू π/2, ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जो है π/2 और पाई के बीच में है, तो देखो तो पाई माइनस अगर x लिखे हम लोग तो देखना ये 0 और π/2 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, देखो क्योंकि x कहां से कहां है, π/2 टू पाई है, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ तो π-x करेंगे तो हमारा हम एंगल कहां से कहां जाएगा, 0 से π/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो एक ही अभी केस बता रहे हैं तुम लोग, चलो नेक्स्ट केस क्या करते हैं कि पाई से 3π/2 का केस लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब क्या है, लगभग ये साइन इनवर्स कोई नेगेटिव वैल्यू है तो ये कहां से कहां होना चाहिए, π/2 से 0 के बीच में आना चाहिए था, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, π-x इसमें भी करेंगे, ठीक है, π-x कर दिए, तब भी हमारा क्या आ रहा है, -π/2 टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो चलो मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। देखो एक्चुअली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन है, y इज
और ये कौन सा लाइन है बताना तो, स्लोप क्या है इसका, इस लाइन का -1, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स, दिस, इस लाइन का इक्वेशन आएगा पाई माइनस एक्स। फिर इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। नहीं आया ना समझ में? चलो अभी फिलहाल के लिए इतना ही हम लोग को देखना है। देखो इसका क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है ग्राफ के साथ। तो 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है। देखो इस केस में ये इसका ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का। क्या है कि पाई बाई 2 पे मैक्सिमम पहुंचा है, लाइन बनाएंगे ऐसे पाई बाई 2 पे, फिर पाई बाई 2 से फिर नीचे चला गया, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। फिर पाई बाई 2 से फिर नीचे जा रहा है, देखो पाई बाई 2 से फिर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, फिर पाई से फिर नीचे गया ग्राफ, ऐसे गया, फिर ऊपर गया। समझ में आ रहा है? देखो याद कर सकते हो वो तुम लोग, y इज इक्वल टू, अगर साइन का ग्राफ याद है तो आराम से इस ग्राफ को याद कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, इस ग्राफ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गया तुम्हारे लिए, साइन इनवर्स साइन एक्स में, ठीक है। और ग्राफ को याद करना बहुत आसान है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ग्राफ तुम लोग को याद है तो हो जाएगा। देखो देख रहे हो 0 से पाई के बीच में क्या हुआ इस ग्राफ में, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम गया, मतलब ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर देखो इसमें भी 0 से पाई बाई 2 पे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर उसी तरह चलते गया, ठीक है। और ठीक, चलो एक क्वेश्चन करता है, इससे समझ में आ जाएगा हमको। अगर लिखते हैं कि साइन इनवर्स साइन 10, अगर ऐसा बोला हम लोग साइन इनवर्स साइन 10 क्या होगा, बहुत टाइम क्या होगा, आदमी क्या लिखेगा 10, लेकिन एक गलत है, ठीक है। हम लोग क्या देखना पड़ेगा, ध्यान क्या रखना है, इसका ग्राफ क्या है। ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये देखो 10 है ना, तो 10 कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ तो, ये 3 पाई, 7 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 से बड़ा है, छोटा है सर। अच्छा तो मतलब इधर कहीं होगा क्या, यहाँ पे कहीं होगा 10, हाँ हाँ मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10 है, अब इस हम लोग क्या देख रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये यहाँ पे 10 आया, इस लाइन का इक्वेशन क्या है बता पाओगे। हमेशा ध्यान रखना है क्या कि लाइन का जो स्लोप है वो या तो 1 है या तो -1 है, क्या है इक्वेशन, देखो y ये, इक्वल हाँ ये 3 पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है ना, तो बोल सकते हो कि इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -x। माइ देखो ऐसे तो तुम बोल सकते हो क्या कि y
-0 x माइनस 3 पाई इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस x है, x का लाइन है। जो लाइन का इक्वेशन है ये इतना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज साइन इनवर्स साइन 10 इज इक्वल टू क्या, 3 पाई माइनस x। हम लोग पुट कर दोगे तो 3 पाई माइनस x है, तो 3 पाई माइनस 10 आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। देखो स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो तुम लोग आराम से बोल सकते हो कि कौन सा लाइन है। अगर ये बोला जाए तो ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये बताओ। स्लोप दिख रहा है कि -1 है, तो और पाई से पास करा तो पाई माइनस एक्स होना चाहिए, है कि नहीं। अब एकदम प्रोसेस से चलोगे कि ये स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो ऐसे मतलब ठीक है। और देखो ये इस लाइन का क्वेश्चन बताओ, x माइनस 2 पाई, 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ जा रहा है। तो इस लाइन का बताओ क्या होगा। हम लोग जान रहे हैं क्या कि माइनस पाई से पास करना चाहिए, और स्लोप क्या है, -1 है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई प्लस x। पाई प्लस एक्स, तो स्लोप -1 है ना इसका। हाँ, y इक्वल टू माइनस x प्लस पाई। -x प्लस पाई, ऐसा नहीं माइनस पाई माइनस एक्स। ब्रैकेट में पाई प्लस एक्स। माइनस पाई माइनस एक्स, ये इस लाइन पे। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है कि ये ग्राफ तुम लोग ध्यान रखो, और ये सिमिलरिटी किसके साथ है, साइन एक्स के ग्राफ के साथ। ठीक है, तो एक्चुअली देखो मेरा ये ग्राफ बनाने का मकसद यही है कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये 10 है, ठीक है, और 10 कहाँ मतलब 3 पाई से बड़ा है, और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो साइन 10 का कुछ वैल्यू आया होगा, ठीक है, तो लेकिन फिर एंगल तो हम लोग को -π/2 और π/2 के बीच में लिखना पड़ेगा, तो वो तो हम लोग अगर डायरेक्ट 10 लिखते हैं तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या लिखे फिर 3 पाई माइनस 10 लिखे। तो देखना ये कहाँ से कहाँ रहेगा, -π/2 और π/2 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, एक बार देखना, जैसे हम लोग ये लिखते हैं 7π/6, ठीक है, तो मतलब साइन इनवर्स है क्या कि अंदर में क्या वैल्यू है, ठीक है, जिसके मतलब हम लोग को एंगल फाइंड करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये है साइनस का ग्राफ, ठीक है, अगर मान लो बोला जाए कि 2 पाई प्लस π/2 5 π/2 पे वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या 1 है ना, लेकिन ये जो 5 π/2 पे जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली π/2 पे भी आएगा। ठीक है, हमारा मकसद यही होता है साइन इनवर्स एक्स में कि हमेशा एंगल वैसा हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, जिससे जो इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो हमारा सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स से क्या होता है रेंज, -π/2 से π/2 होता है। बस हमारा मेन यही मोटिव है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी
चलो एक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x का बनाता है, ठीक है, ये ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक बात देखना कि इफ x इक्वल टू सॉरी हाँ x अगर इन बिटवीन 0 टू पाई है, तब बताओ तो y cos इनवर्स cos x क्या होगा, वो x हो जाएगा। होगा ना x, ठीक है। अब दूसरा केस है कि इफ अगर x पाई और 2 पाई के बीच में है, कौन बात कर रहा है? संकेत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? देखो इस केस में क्या होगा बताना, cos इनवर्स cos x है, ठीक है। तो बताओ cos x 0 और 2 पाई के बीच में, एक काम करना है, छोड़ो देखो जब x पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर है, ठीक है, तब देखना cos इनवर्स cos x, ठीक है, इसका क्या वैल्यू आएगा, ये हम लोग को सोचना है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि cos इनवर्स cos x जब x पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में है, तो cos x क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू आया। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बताओ तो cos इनवर्स कोई नेगेटिव वैल्यू क्या आना चाहिए, किसके किसके बीच में आना चाहिए, पाई बाई 2 और पाई के बीच में आना चाहिए, यही है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि x क्या लिखे, तो बताओ बोल क्या रहा है कि 2 पाई माइनस x लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 पाई माइनस x लिखने से हमारा एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाई बाई 2 टू पाई आ जा रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह तुम लोग जनरलाइज करोगे आगे, x अगर 3 पाई बाई 2 और अगर 2 पाई के बीच में है, तो देखना बताओ y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x, ये देखो इन बिटवीन क्या आएगा, cos इनवर्स कोई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो एंगल क्या आना चाहिए, 0 और पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, लेकिन x क्या है, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में है, तो क्या करेंगे हम लोग, 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाने के लिए 2 पाई माइनस x ही करेंगे, तो देखो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। देखो इतना ये कॉमन सेंस होगा, रखना पड़ेगा तुम लोग को कि अगर कॉस में जो एंगल होता है, अगर उस एंगल में 2 पाई अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है, इवन साइन में भी चेंजेस नहीं आता है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos x का ग्राफ बना देता है। तो ये क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि cos इनवर्स है ना, तो ये तो हमेशा 0 और पाई के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो
और क्या जानते हैं कि अगर x 0 और पाई के बीच में है तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और उसी तरह इस साइड भी ऐसे ऐसे ऐसे। ये कैसे हम लोग को मालूम चल गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। Even function. cos इनवर्स cos x देख लो, अगर ग्राफ बनाना है तो राइट साइड क्या बना दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना सकते हो, माइनस एक्स लगा देंगे तो तब भी क्या आएगा, cos x ही आ गया। ठीक है, तो इवन फंक्शन है तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ, cos इनवर्स cos tan, इस केस में बताओ हम लोग क्या देख रहे हैं। एक मिनट, जीरो से पाई तक x रहेगा, फिर पाई से 2 पाई तक ऐसा रहेगा। तो ये क्या आ गया, 4 पाई, ये क्या आ गया, -2 पाई, बीच में आया माइनस पाई। ठीक है, चलो ये ग्राफ है, इसका इसका वैल्यू तुम लोगों को निकालना है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos tan का। की पॉइंट्स याद रखो कि 0 से पाई पे y इक्वल टू x रहेगा, मतलब जो x रहा वही निकल के आ गया बाहर, पाई होगा सर, पाई। पाई होगा। हाँ cos इनवर्स cos tan बोल रहे, tan, tan तो एंगल है ना। 4 पाई प्लस देखो 3 पाई, पाई से बड़ा है तो यहाँ पे कहीं 10 होगा, तो इस लाइन को फॉलो करना चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, स्लोप क्या है, -1 है। ठीक है, सभी का जो लाइन बन रहा है ना, सभी का स्लोप या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, तो 4 पाई माइनस एक्स ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है किससे पास कर रहा है, 4 पाई से पास कर रहा है, 4 पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो ये हो गया। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, देखो तुम लोग देख सकते हो कि डायरेक्टली हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 लिखेंगे तो 10 3 पाई से बड़ा है, तो वो तो वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि cos इनवर्स हमेशा 0 और पाई के बीच में रहेगा। तो हम लोग को बस यही करना है कि इस जो cos 10 में जो वैल्यू आ रहा था सेम वैल्यू आना चाहिए, लेकिन एंगल एंगल क्या हो जाना चाहिए, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। तो देखो देखो माइनस लगा दिए, -10 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 पाई प्लस 2 पाई ऐड कर दिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो ये क्या हो गया, 0 और पाई के बीच में आ गया ना। तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, cos x ग्राफ बनाओ, देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा घर में जाते, ऐसे नहीं, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये कौन सा एंगल है, पाई, हाँ ऐसा है कुछ। ठीक है, ये कौन सा एंगल होगा फिर, ये 4 पाई एंगल। बताना
10 कहाँ पे होगा? ये cos x का ग्राफ है, 10 कहाँ पे होगा? इधर होगा कहीं। 3 पाई के थोड़ा सा आगे। अच्छा, ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2 के पहले होगा कि आगे होगा? पीछे उसी होगा के ना, इनके बीच में होगा। चलो मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10, तो 10 पे कुछ वैल्यू आया होगा, है ना, cos 10, तो cos 10 आया होगा, लेकिन बताओ इस एंगल पे भी तो वही वैल्यू आ रहा होगा। हाँ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा सर। हाँ, इस पे भी आ रहा होगा, लेकिन हम लोग को इस इधर वाले का मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि एंगल का क्या हो गया, पाई से बड़ा हो गया ना, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पाई के इधर में जो है वही हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो तुम लोग सोच सकते हो ये एंगल क्या होना चाहिए। देखो मतलब सोचने का हम अलग अलग तरीका बता रहे हैं, देखो सोचोगे तभी फायदा है। ये देखो इस लाइन के सिमेट्रिक है ना 10, हम लोगों को क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है अल्फा। बताओ क्या क्या करेंगे? देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं। देखो तो इनमें इस एंगल और इस एंगल के बीच का जो लेंथ है, देखो क्या है, जो भी है, मान लो 3 पाई माइनस, सॉरी 10 माइनस 2 पाई है। अगर इस लेंथ का यूज किया हम लोग, हाँ सर। दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, तो होगा ना ये कि ये एंग दिस डिफरेंस और इक्वल टू दिस डिफरेंस। ग्राफ देख के देखो, तो 2 पाई माइनस बीटा हो गया ना, तो देखो तो बीटा इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 हो गया, तो गड़बड़ हो गया फिर। ठीक है, एक काम किया, 2 पाई माइनस बीटा, ठीक है जी। यहाँ पे एक कितना आया, 4 पाई माइनस 10 आया। एक मिनट रुकना, कोई गड़बड़ हुआ है क्या? ग्राफ अरे यार, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना, 3 पाई से बड़ा है ना वो, इधर होगा ना 10, देखना इधर, ये है ना 10, यस सर। पहले बोल दो। चलो ठीक है, इधर 10 था, तो अब देखो, अब हम लोग लाइन ड्रॉ किया, तो 10 के लिए जो वैल्यू आ रहा होगा वो इस एंगल अल्फा के लिए वैल्यू आ रहा होगा। तो देखो सिमेट पाई
मतलब बाई सिमेट्रिसिटी अगर देखा जाए तो ये 2 पाई है, तो 2 पाई और 10 के बीच का गैप और ये अल्फा और 2 पाई के बीच का गैप दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। हाँ बस, तो अब 10 माइनस 2 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ से देखो तो अल्फा इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 आ गया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि 10 का जो वैल्यू आया होगा वो इस अल्फा के लिए भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, और यही तो अल्फा आया है 4 पाई माइनस 10। ठीक है, तो इतना सोचने का नहीं है, सिर्फ ऐसे तुम लोग क्या करो कि ग्राफ ये ध्यान में रख लो कि cos इनवर्स cos x, ये इसका ग्राफ ये होता है कि 0 से गया ऊपर पाई तक गया, y इक्वल टू एक्स लाइन फॉलो किया, फिर नीचे गया, तो ये कौन सा लाइन फॉलो कर लिया, फिर y इज इक्वल टू बताना 2 पाई माइनस एक्स, फिर ये कौन सा लाइन फिर फॉलो करने लगा, फिर 2 पाई से आगे गया अगर एंगल तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, है ना, क्योंकि स्लोप 1 है तो x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप -1 है तो x का कोफिशिएंट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा। एक पजल जैसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x। ठीक है, देखो ये एक्चुअली क्या होगा, कैसा ग्राफ होगा, हम बता दे रहे हैं। क्या जानते हैं हम लोग कि अगर x माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हुआ, सॉरी ओपन कर देना, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं इफ x इज इन बिटवीन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, बताओ तब क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में tan x क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना कि पॉजिटिव होता है, दोनों हो सकता है, तो चलो पाई रखते हैं। ठीक है, पाई बाई 2 और x के अगर बीच में है तो बताना, तो एक नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो tan इनवर्स कोई नेगेटिव, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में होना चाहिए, तो ये लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, x माइनस पाई लिख देते हैं। देखो देखो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ ऐसा याद कर लेना है। ठीक है, ऐसा हो गया, अगर x पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में है, देखो tan इनवर्स में तुम लोग को देखो अब कभी भी टफ क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो इधर तक नहीं आएगा, कभी इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल तुम लोग को वही ध्यान में रखना पड़ेगा जो बेसिक बताए थे, डोमेन और रेंज, उतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखो ये तो हम लोग एक्चुअली ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहा है, उसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा है क्योंकि एक्स हर अलग अलग एक्स के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं लिखने का। ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ये, बस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इन केस अगर आ गया, 3-4 बार पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर इन केस अगर आता है तुम्हारे टाइम में तो बनाता है, और वैसे भी इतना रीजनिंग करने का नहीं है, सिंपल जो ग्राफ रहेगा उसको याद कर लेना है। ठीक है, 3-4 बार ड्रॉ कर लोगे काम खत्म। ठीक है, अगर देखो x और पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तो tan इनवर्स tan x है,
तो अगेन पाई और 3π/2 के बीच में आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा tan x। तो उस केस में क्या आ जाएगा, x आएगा, सॉरी हाँ tan इनवर्स वही पॉजिटिव, तो tan इनवर्स पॉजिटिव तो 0 और π/2 के बीच में रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे x नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x क्या है, पाई और 3π/2 के बीच में है। तो हम लोग को एक x में चेंजेस आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x में हम लोग पाई फिर घटा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल में पाई ऐड करते हैं या घटाते हैं tan के केस में तो कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि tan जो फंक्शन होता है इज पीरियोडिक विथ पाई। समझ में आया? यस सर। हाँ तो मतलब सिंपल अब ग्राफ बता देते हैं उतना। तो ग्राफ हो जाएगा जब -π/2 और π/2 के बीच में था, देखो सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, हो जाएगा। जब -π/2 और π/2 के बीच में है तब tan इनवर्स tan x क्या होता है, y = x लाइन फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही π/2 और पाई के बीच में आया या फिर 3π/2 के बीच में आया तो क्या, कौन सा लाइन हो जाएगा, x माइनस पाई हो जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे ही चलते जाएगा। देखो ये 0 है, ये पाई है, ये फिर क्या आएगा 2π आएगा, ये क्या आएगा -π आएगा। समझ में आया? सभी का स्लोप क्या आएगा, 1 ही है। स्लोप सभी लाइन का क्या है, 1। तो बस ये तो बहुत आसान हो गया। इस लाइन का इक्वेशन y = x, इस लाइन का इक्वेशन y = x - π, इस लाइन का इक्वेशन y = x - 2π, इस लाइन का इक्वेशन y = x + π। ठीक है, ये सब ऐसा ही ग्राफ है। और देखो π/2 पे खाली है, π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x = π/2 आया तो क्या आ जाएगा, देखो अगर π/2 नेगेटिव आया π/2 पे क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, x = π/2 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बस ये ग्राफ याद रखना है, ध्यान में हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो अगर बोलते हैं कि tan इनवर्स tan 5 बताओ, ये बताना है। देखो कुछ नहीं सोचना है हम लोग को, क्या देख रहे हैं, पाई है। ठीक है, पाई है मतलब कहाँ पे होगा, 2π से बड़ा है, 2π से छोटा है। 2π से छोटा है सर। हाँ तो 2π से छोटा है ना, और तो देख लो 2π से छोटा है, और 3π/2 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 3π/2 से बड़ा है। हाँ सर। बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगा, तो इस लाइन को फॉलो करा है ना, इस लाइन को फॉलो करा, तो इस लाइन को फॉलो करा तो इस क्या हो जाएगा, तो 5 - 2π आंसर। ठीक है, देखो अगर देखा जाए लॉजिक, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि क्या है कि ये तो 5 हम लोग लिख दिए,
लेकिन tan इनवर्स है, tan इनवर्स के कारण क्या होना चाहिए एंगल, -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही हम लोग को देखना था। ठीक है, तो अगर पाई घटाएंगे तब भी ऐसा क्या आ रहा है, उस रेंज से बाहर है, 2π घटा दिए तो हमारा आ गया। ठीक है, बस यही सोचना था। ये बताओ क्या आना चाहिए। कॉमन सेंस लगाओगे तो ग्राफ का भी जरूरत नहीं है। तो किधर है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा। 10 - 6। देखो ग्राफ भी देखने का जरूरत नहीं है, देखा जाए तो सिंपल क्या करना है कि ये तो एंगल है ना, और हम लोग को एंगल में क्या करना है, चेंजेस लाना है। ऐसा चेंजेस लाना है कि वो -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि tan वाले में, tan के केस में अगर पाई ऐड करते हैं घटाते हैं तो एंगल चेंज होता है, लेकिन वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो बस हम लोग 2π ऐड कर दिए, तो 2π जैसे ही ऐड करके देखें तो क्या आ रहा है, ये -π/2 और 0 के बीच में दिख रहा है ना, उसी के बीच में है। तो बस हो गया आंसर। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कॉमन सेंस लगाना है देखा जाए तो। ठीक है, अगर नहीं लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ है सो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो फिर, और यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तुम लोग को दे देते हैं। बाकी लोग समझ में आया? अलका? यस। अर्नव? हाँ सर। ठीक, चलो और एक काम करते हैं, इसका भी ये ग्राफ खत्म ही कर देते हैं। ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि 0 से जब x 0 और पाई के बीच में रहेगा तो डायरेक्ट x आ जाएगा, तो इतना तो है, समझ में आ गया। अच्छा, और कॉट इनवर्स क्या है, 0 और पाई के बीच में होता है। ठीक है, मतलब कॉट इनवर्स x जो भी आता है वो 0 और पाई के बीच में रहेगा। और हम लोग क्या जाने कि अगर x 0 और पाई के बीच में है, ठीक है, तो कॉट इनवर्स क्या आएगा, सॉरी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वो भी x ही आएगा। तो इतना तो जानते हैं कि y = x ही लाइन आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर जैसे ही पाई और अगर x, इफ x पाई और 2π के बीच में आता है तो सिंपल है कि x में हम लोग क्या करेंगे, माइनस मतलब पाई घटा देंगे, तो अगेन देखना 0 और पाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा पाई, ये 2π आ जाएगा। ग्राफ हमारा ऐसा ही हो गया, -π -2π। ठीक है, यही ग्राफ हो गया, ये चलते रहेगा इधर, ये केस हो गया। फिर ग्राफ ऑफ
कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। देखो इस केस में ये एग्जैक्टली साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स वाला ग्राफ होगा इसका भी, क्योंकि एक्स जनरली जो कॉसेक एक्स है, ठीक है, वो रिजेंबल किससे कर रहा है, साइन एक्स से रिजेंबल कर रहा है, और एंगल भी क्या आएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। और x भी हम लोग क्या जानते हैं कि x माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में रहेगा तो क्या आता है, x ही आता है, ठीक है। तो अगेन ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। तुम लोग को ये सिर्फ ये ध्यान देना है कि कहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है। तुम लोग क्या जानते हैं, 0 पे अनडिफाइंड होता है तो इसमें गैप दे दो, ठीक है। फिर पाई पे भी अनडिफाइंड होता है ग्राफ, है ना, कॉसेक एक्स वाला पाई पे अनडिफाइंड होता है, तो इन सभी पोजीशंस पे अनडिफाइंड कर दो, बस हमारा ग्राफ बन गया, ये पाई आ गया। ठीक है, फिर ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स सेक एक्स, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो वो किस कैसा होगा, वो एग्जैक्टली कॉस की तरह कॉस, होता है। हाँ बस कॉस के तरह हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर x 0 और पाई के बीच में आएगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, बस इतना ही करना है। तो ये हो गया ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। ये क्या था, 0 था, फिर ये क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। ये फिर अगेन 4 पाई होगा, बस तो आइडिया लग गया होगा अब। और सिर्फ तुम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, तो उन सभी पोजीशन पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये कौन सा पॉइंट है, पाई है, पाई/2 पे अनडिफाइंड होता है, 3 पाई/2 पे अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे भी अनडिफाइंड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। इतना बस तुम लोग को ध्यान रखना है। ये माइनस पाई/2 है, माइनस 3 पाई/2 है, ठीक है। चलो इतना ग्राफ था, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है, और एट द एंड है तो यही कंक्लूजन निकलता है कि इतना ग्राफ मतलब देखो, साइन इनवर्स साइनस का ग्राफ ध्यान में रखो, कॉस इनवर्स कॉसेक का ग्राफ ध्यान में रखो, टैन भी उसी तरह ही है, ठीक है, उनका थोड़ा ग्राफ ध्यान में रखो, तो बहुत आसानी है ग्राफ मतलब याद रखना। जब कॉमन सेंस लगा दोगे तो जान रहे हो कि लाइन बनता है और जिग जैग टाइप, बस सही है। लेकिन टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स वाले केस में क्या आता है, एक लाइन, सिर्फ लाइन आता है, मतलब एक स्लोप, हाँ बोलो, स्लोप 1 आता है ओनली ग्राफ, किसका, मतलब बोल रहे थे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है tan का। हाँ मतलब डिसकंटिन्यूअस है, यही ध्यान में रखना है, ठीक है, बस हो गया। और एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लॉजिक है कि नहीं तुम्हारे पास, बस हो गया, ठीक है। कभी इतना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, इतना बस समझ के रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको है पकड़ के रखना है कि हमेशा इनवर्स जो भी फंक्शन है वो 0 से पाई है, किस केस में, कॉस में, फिर सेक में, फिर कॉट में, और बाकी केस में क्या आता है, माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखो, बस इनवर्स फंक्शन बहुत आसान है, ठीक है। चलो एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं।